यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम है आजम खान। पिछले लंबे समय से आजम खान पर विवादों के बादल छाए हुए थे, लेकिन अब उनको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। आजम खान अब तक मुकदमों से घिरे हुए थे, लेकिन कुछ समय से योगी सरकार उन पर मेहरबान दिख रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी परेशानियां कम हो सकती हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि योगी सरकार, जो कि अपने न्याय व्यवस्था के लिए जानी जाती है, वो कैसे आजम खान पर नरमी दिखा रही है। ये सब जानकर आपके मन में भी यही सवाल आया होगा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल साल 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से यूपी की बिसात पर गजब का खेल खेला जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने 2027 के लिए अभी से अपने अपने दांव चलना भी शुरू कर दिए हैं। यूपी सरकार की ओर से लगातार आजम खान को रियायत दी जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने मुकदमे के बाद आजम खान पर यूपी सरकार की ये मेहरबानी यही पेश करती है। आजम खान पर कुल कितने मुकदमे? उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके पूरे परिवार पर बीते कुछ सालों में करीब 100 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 36 से ज्यादा मुकदमे हैं। आजम खान के परिवार के हर सदस्य, जैसे उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके बड़े बेटे, यानी कि हर किसी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा और कईयों को जेल की हवा भी खानी पड़ रही है। लेकिन कुछ समय से ये सब बदला है। अभी हफ्ते भर पहले यानी कि 20 मार्च को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष अदालत ने शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में आजम खान की पत्नी और बड़े बेटे सहित उनके परिवार के 3 सदस्यों को नियमित जमानत दे दी। आजम खान की पत्नी तजीम फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान और उनकी बहन निकहत अखलाक पहले अंतरिम जमानत पर थे। हालांकि उनसे जुड़े पुराने केस भी उनका पीछा जल्द छोड़ने वाले तो नहीं है। एक समय में यूपी में आजम खान का जलवा हुआ करता था, यहाँ तक कि सपा की सरकार में उन्हें मिनी मुख्यमंत्री तक कहा गया। लेकिन 2017 में यूपी में सरकार बदली और आजम खान का समय भी बदल गया और वो सीधा अर्श से फर्श तक आ गए। साल 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश का सारा सियासी समीकरण बदलने लगा है। कभी जिसे सीएम योगी मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, अब उन पर मेहरबान दिख रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है इसकी वजह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। साल 2027 का यूपी चुनाव बेहद अहम। साल 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट बैंक पहली बार खिसकता दिखा। पार्टी 80 सीटों में से कुल 33 सीटें ही अपने नाम कर पाई। इतना ही नहीं, जिस सीट पर बीजेपी के जीतने के 100% आसार थे, वहां भी भाजपा को हार का स्वाद चखना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर शानदार वापसी तो की है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से 2027 के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने 25 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, यानी कि बीती 25 मार्च को योगी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी के पास यूपी में लंबे कार्यकाल तक बने रहने का और लगातार दूसरी बार सीएम की पदवी संभालने का शानदार रिकॉर्ड है। हालांकि विपक्षी पार्टियां सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सुशासन व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि योगी मॉडल ने हर किसी की धारणा बदल दी है। खैर, योगी सरकार इन जमीनी मुद्दों पर ही 2027 का चुनाव लड़ेगी। अगर अब बीजेपी की ओर से आजम खान अगर मैदान में उतरते हैं तो सियासी समीकरण जरूर बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।